रचना मैम से शुरू करते हैं। आगे आप स्टॉक्स की बारी। रचना मैम गुड मॉर्निंग, जरा बताइए आज आपके शेयर्स कौन से हैं? जी, गुड मॉर्निंग। और जो मेरे आज के स्टॉक है उसमें एक तो है एमएनएम फाइनेंस। एमएनएम फाइनेंस में क्योंकि हम थोड़ा गैप डाउन खुलने वाले हैं, इसके लिए मैंने इसको चूज करा है। और मेरा ये मानना है कि अगर ये डाउन साइड पे थोड़ा सा गैप के साथ खुलेगा एंड से फॉर एग्जांपल अगर ये 260 के आसपास खुल जाता है और हमें वहां पे एंट्री उसके आसपास मिलती है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर बैठेगा। तो 258 के एसएल के साथ जैन फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे और यहाँ पे हमारा टारगेट होगा फिर 265 एंड इवन 268। और उसके अलावा एक नाम जिसपे मैं नजर रखूंगी दैट कुड प्रोबेबली बी कोफोर्ज। कोफोर्ज में हमने पिछले शो में भी आपको कॉल दिया था जहाँ पे 10,000 तक के टारगेट्स की बात करी थी, वो हमने कल होते हुए देखा है। तो फ्यूचर्स में अभी थोड़ी और स्पेस अवेलेबल है, तो यहाँ पे कोफोर्स पे भी हम डिप्स पे बाय करने की सलाह देंगे और दोबारा से यहाँ पे फ्यूचर्स भी 10,000 को टच करे ऐसी पॉसिबिलिटी है। पहला टारगेट 9,900 का रखेंगे, उसके बाद 10,000। ठीक है, 9,900 उसके बाद 10,000 के टारगेट होंगे कोफोर्ज के लिए और एमएनएम फाइनेंस के लिए 268 का टारगेट, 258 का स्टॉप लॉस। ये दो शुरू हो गए और दोनों के दोनों खरीदारी के साइड के ही हैं रचना जी की तरफ से। किरण जी के पास चलेंगे। किरण जी गुड मॉर्निंग, आप बताइए आप कहां पर बुलिश हैं, क्या खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो जैसे डिम्पी जी ने बताया तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, तो डेफिनेटली हम लॉन्ग करने की सलाह देंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो सेक्टर हम चूज कर रहे हैं वो दोनों डिफेंसिव सेक्टर है, एक फार्मा है और एक दूसरा एफएमसीजी है। सो पहले हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो ईयर टू डेट उसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया है, ऑलरेडी 30-35% का परफॉर्मेंस है। स्टॉक स्पेसिफिक हम देख रहे हैं कि काफी स्टॉक्स जो सेकंड लेग ऑफ रैली चालू हुई है वहां पर अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, जैसे कि वन ऑफ द एल्केम लेबोरेटरी 6500 के टॉप बना के रिसेंटली हमने देखा कि 5400 के आसपास तक का करेक्शन आया, 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है। अब इस करंट जंक्चर पे आप देखोगे तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें क्लियरली दिख रहा है। स्टॉक 200 दिन और 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे में बुलिश डाइवर्जेंस भी हम देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 55-60 के बीच में आप एक्यूमुलेट कीजिए। ऊपर में 5650 का हमारा टारगेट रहेगा और एज अ स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 5540 मेंटेन करना है। तो कहीं ना कहीं कल भी हमने देखा था कि फार्मा ने मार्केट को बचाया था, आज भी देयर आर वेरी गुड चांसेस कि फार्मा आउट परफॉर्म कर सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो एफएमसीजी से है। एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो ईयर टू डेट ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव रिटर्न दिया है। काफी सारे जो ब्लू चिप एफएमसीजी कंपनीज है वो लोअर लेवल के ऊपर अच्छा खासा बेस बना है विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस, तो उसमें से आईटीसी लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग क्योंकि वो अपनी 20 डेज 50 डेज एंड 200 दिन की मूविंग एवरेज, ये सभी मूविंग एवरेज के ऊपर बेस बना रहा है राउंडिंग बॉटम का। तो 477 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1 से 2 दिन में 495 तक के टारगेट आ सकते हैं एंड 470 एज अ स्टॉप लॉस हमें आईटीसी में मेंटेन करना है। तो आईटीसी एंड एल्केम लेबोरेटरी हमारी तरफ से दो प्रिफर्ड पिक रहेंगे। ठीक है, तो आईटीसी इस स्टॉक पर खरीदारी की राय 495 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और इसके अलावा एल्केम लेबोरेटरीज फार्मा सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था कल के सत्र में और इसी सेक्टर से एल्केम लेबोरेटरीज पर खरीदारी की राय 5,650 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और 5,540 रुपये प्रति शेयर का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह किरण जी ने दी है। लेकिन वैशाली, आप कहां पर मौके देख रहे हैं? तो मेरा व्यू सिमिलर एक्चुअली। एफएमसीजी काउंटर आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से करेक्ट हो चुका है और डबल बॉटम बनाने की प्रोसेस में है। सो आईटीसी तो सही लग ही रहा है, बट उसके अलावा मैं एचयूएल भी रेकमेंड करूंगी 2210 के स्टॉप लॉस के साथ। ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 2400, बट आई थिंक इवन लॉन्ग टर्म के नजरिए से ये लेवल्स मुझे सही लग रहे हैं अक्यूमुलेट करने के लिए। दूसरा रहेगा एलआईसी 915, स्टॉप लॉस 880, टारगेट 940। ठीक है, तो एचयूएल पर खरीदारी की राय दी है वैशाली ने और इसके अलावा सभी मेहमानों के पिक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। किरण जी ने आईटीसी पर खरीदारी की राय दी थी 495 का लेवल, 470 का स्टॉप लॉस। एल्केम लेबोरेटरीज पर भी खरीदारी की राय 5,650 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, 5,540 रुपये प्रति शेयर का स्टॉप लॉस। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हमारे मेहमानों से। आज फिर से थोड़ी सी कमज़ोर शुरुआत के ही संकेत मिल रहे हैं और आज देखिए साल का, हफ्ते का, महीने का आखिरी ये कारोबारी सत्र इस साल का कह सकते हैं। आप ज़रा ये बताइए सर, क्योंकि दो खबरें आई हैं, एक तो डिफेंस को लेकर है और एक रेलवे को लेकर है।
मझगांव डॉक को करीब 2000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और आरवीएनएल 137 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई इस कंपनी ने। हमने देखा कि एक रिकवरी आ रही थी पिटाई के बाद, लेकिन मझगांव डॉक को देखेंगे अगर हम दिसंबर को 2 हिस्से में बांट दे तो एक हिस्सा चढ़ाव वाला रहा और एक हिस्सा उतराव वाला रहा, और आरवीएनएल में भी हम हाल फिलहाल कमजोरी देख रहे हैं। आपका व्यू क्या है ये डिफेंस वाले शेयरों पर और रेलवे वाले शेयरों पर? इनमें से कोई ठीक लग रहा है तो वो बताइए। इसके अलावा कहीं अगर आपको वैल्यूएशन सही लग रहे हैं तो उसके बारे में आप राय दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। और सबसे पहले तो नए कैलेंडर साल जो चालू होने वाला है उसकी पहले से आप सबको शुभकामनाएं, क्योंकि आज के बाद हम कल ही मिलेंगे, अगले साल ही मिलेंगे बेसिकली। तो देखिए, पहले तो ये हो रहा है कि मैं पिछले करीबन 6 महीने से मेरे सारे क्लाइंट्स को बोल रहा था कि इस साल 2024 आप समझ लो कि सिंगल डिजिट रिटर्न मिलेगा आपको इंडेक्स में। कुछ महीनों पहले तक डबल डिजिट था, लेकिन लग रहा है कि आज सिंगल डिजिट, ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट में हम लोग क्लोज करने वाले हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन था वैसे ही चल रहा है। और आपसे कई बार पहले बात हुआ था, मैंने यही बार बार बोला कि जो डिफेंस है और रेलवेज है, जो वैल्यूएशंस पे वो स्टॉक्स चल रहे थे वो सस्टेनेबल नहीं है। अब किस कारण, कैसे, कब ये करेक्शन कब आएगा ये किसी को नहीं मालूम होता है जनरली, लेकिन जैसे सोचा वैसे ही हुआ और ज्यादातर डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स करीबन 30 से लेके 35% अपने पीक से नीचे आके करेक्शन में आपको आज के दिन चल रहे हैं। इन भाव में भी आप अगर पहले मैं डिफेंस की बात कर लूं, बहुत सेलेक्टिवली आपको कंपनीज में निवेश करना होगा। ठीक ठाक वैल्यूएशन है। आज भी आप अगर मझगांव डॉक का देखो तो 35-36 की पी पे अगर चल रहा है तो ठीक ठाक वैल्यूएशन है। यहाँ पे आप धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर सकते हो। मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये एक पहले के जैसे रन आउट रैली देने वाला आपको डबल डिजिट रिटर्न्स दे देगा, वैसे नहीं होने वाला है। मैं बहुत कंफर्टेबल रहूंगा अगर यही अगर 25 एक पी पे आपको मिले, तो थोड़ा सा सावधानी रहना है अभी भी। और 2000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आपको बॉटम लाइन पे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, पहली चीज। और आरवीएनएल हम लोग बात कर रहे हैं 100-150 करोड़ के ऑर्डर की, तो क्या फर्क पड़ना है? 85,000 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, तो उसमें से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसको। और वैल्यूएशन भी उधर टोटली अनकंफर्टेबल लेवल्स पे आज भी। तो डिफेंस पे मैं सेलेक्टिव रहूंगा, लेकिन रेलवेज पे तो अभी भी मेरा अवॉइड ही रहेगा। आप वेट करो, जैसे जैसे नीचे आए तभी आपको देखना है। डिफेंस में कंपनीज लाइक बीईएल वगैरह है, वो मुझे अभी भी अच्छी लग रही है, क्योंकि कैश रिच कंपनीज है, डिविडेंड अच्छा आ सकता है। इनफैक्ट आप अगर उसकी बुक्स में अगर कैश देखो तो बहुत कंफर्टिंग लेवल्स पे। तो वैसी कंपनीज पे आप फोकस करो। तो सिलेक्टिवली आपको रहना है डिफेंस में, और रेलवेज तो फिलहाल अवॉइड रहे। कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर। शुरुआत कर लेते हैं आपके शेयर से। बताइए सर, कहां पर आपका फोकस है, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए बाजार की बात करें तो इंडेक्स कल अपने आप को ऊपर के लेवल पे, जी हाँ, बाजार अपने आप को कल ऊपर के लेवल पे संभाल नहीं पाया और सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से सेटअप बन रहा है और हम फ्राइडे के रेंज से अभी तक कंसोलिडेट हो रहे, लग रहा है कि 23,850 के नीचे होल्ड करता है तो 23,500 23,350 तक के डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आज के ट्रेडिंग सेटअप की बात करें तो मेरे को एक काउंटर समझ में आ रहा है, पीपीएल फार्मा। पीपीएल फार्मा में काफी अच्छा पॉजिटिव सेटअप देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं डिफेंसिव प्ले का भी मार्केट में काम करता हुआ नजर आएगा। पीपीएल फार्मा भी देखिए लास्ट क्लोजिंग के हिसाब से तो 265 के आसपास बंद हुआ है। टेक्निकली बात करें तो की मूविंग एवरेजेस को होल्ड कर रहा है और उसके अलावा वीकली चार्ट में भी एक ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ पैटर्न बन रहा है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। इस साल लगभग 90% से ज्यादा की रिलीज काउंटर देखिए, तो पीपीएल फार्मा में खरीदारी की सलाह रखेगी। मौजूदा लेवल 265 से हम देखें तो 258 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 278 के टारगेट के लिए। ठीक है, 278 के टारगेट पिरामिल फार्मा के लिए। और पिरामिल फार्मा में कल हमने 4% के आसपास की बढ़िया तेजी देखी थी। और नोटिस करने वाली चीज ये थी कि जो पूरी की पूरी तेजी थी वो लास्ट आवर के ट्रेड में आई थी। तो शेयर अभी और चलने के लिए तैयार है 278 रुपए के टारगेट के लिए, 258 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चंदन, ये एक ही शेयर है क्या आज? जी देखिए, एक तो हमने यहाँ पे पीपीएल फार्मा की बात की है और उसके अलावा देखें तो कहीं ना कहीं अगेन फार्मा में फोकस रहेगा और मेरे को इप्का लेब यहाँ पे अच्छा लग रहा है। इप्का लेब देखें
वीकली चार्ट में लगातार 3 वीक से हाई टॉप साया बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है, डेली चार्ट में एक छोटा सा कप एंड हैंडल है। डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो लॉन्ग के बिल्टअप हुए हैं और स्टॉक ने अपने जो मल्टीपल बैरियर है लगभग 1620 के आसपास उसको डिसाइसिवली पार किया है। इसके लिए इप्का लेब पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। मौजूदा लेवल से देखें तो 1630 के आसपास का सपोर्ट होगा, ऊपर में आपको 1715 तक के टारगेट इप्का लेब में मिलने चाहिए।